प्रार्थना के दरमियान is God's purpose is to make you a spokesman. परमेश्वर का उद्देश्य है अपने बोलने वाला, मतलब उसका प्रचार करने वाला आपको Yes. बनाए। Everybody of you, आप में से हर एक व्यक्ति को God has called you with a purpose for this fasting prayer. इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने एक उद्देश्य के तहत आपको बुलाया है। Yes. The purpose of God calling you to this fasting prayer is to make you a spokesman. और उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने आपको जो बुलाया, उसको बुलाने का जो उद्देश्य है कि आपको एक प्रचार करने वाला, उसका बोलने वाला बनाए। So let us turn to Jeremiah 15 chapter, आइए इसीलिए हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15वां अध्याय verses 19, और उसका 19वां पद, and it says, if you take out the precious from the vial, you shall be as my spokesman. बीच वाला 19 का बीच वाला पढ़िए। तब तू मेरे मुख के समान होगा, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, तू उनकी ओर न फिरना। नहीं यार, वो नहीं यार, यदि गलत। तू फिरे मेरी ओर, नहीं, if you take out the precious from the vial, यदि तू अनमोल को कहे हाँ। और निकम्मे को न कहे, क्या तब तू है? मेरे मुख के समान होगा। yes, उसको अंडरलाइन करिए, उसको अंडरलाइन करिए। ट्रांसलेशन इज नॉट। What is God saying today? यदि तू अनमोल को कहे, बोलिए सब लोग, पीछे पीछे बोलिए। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। Yes. तब मेरे God is calling us here to separate the precious thing in your life from the dirty things in your life. और परमेश्वर आपको निकम्मे या गंदा या बेकार चीजों से निकाल करके अनमोल बनाना चाहता है। Yes. God cannot use you when there is dirty things, foul things in your life. God cannot use you. और जब आपकी जिंदगी में गंदी चीजें, बेकार चीजें रहेगी, तो परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर सकता। Yes. God has called you here so that we'll humble ourselves and sanctify our nature so that we'll be like God. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि वो आपको पवित्र करे, शुद्ध करे, अलग करे और अब परमेश्वर के समान आप बन जाएं। Yes. Then that is why every nature, no, हमारा character, we have to see our character, how our character is today. और इसीलिए अब जरूरी है अपने चरित्र को हमको देखने की जरूरत है। Yes. We have to see whether we have pride in our life, हमें देखना होगा क्या हमारे जीवन में घमंड तो नहीं है, whether criticism in our life, किसी प्रकार का तर्क वितर्क वाद विवादी व्यक्ति तो नहीं है, are we complaining in our life, क्या अपने जीवन में शिकायत करने वाले व्यक्ति तो नहीं है, is jealousy in our life, कहीं हम जीवन में जलन तो नहीं है, is envy in our life, हमारे अंदर कोई प्रकार का कड़वाहट क्रोध तो नहीं है, is bitterness in our life. कड़वाहट तो नहीं है हमारे लाइफ में, जीवन में। We have to search our heart. हमें अपने हृदय को जांचने की जरूरत है We have to remove it if it is in our life. और हमारे जीवन से उसको हटाने की जरूरत है। If you want God to use you, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उपयोग कर इस्तेमाल करे, if you take out the precious things in your life, you separate the dirty things from your life and take the precious things, then God will make you a spokesman. तो चाहिए कि अपने जिंदगी से जो निकम्मी चीजें हैं, जो निकम्मी बातें हैं, स्वभाव हैं, उसे अपने जीवन से बाहर निकालें और परमेश्वर के अनमोल चीजों को अपने जीवन में ले लें। The most important thing is our tongue. Tongue is very, James says, your tongue is very bad. और जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे शरीर का, वो है हमारा जीभ। वो बहुत ही खतरनाक चीज है। Yes, let us turn to James. आइए याकूब की पत्री को निकालें। Chapter 3. उसका तीसरा अध्याय, Read verses 2. और उसके दूसरे पद को हम देखेंगे। पढ़िए। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। 3 भी पढ़िए।
तब जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तब उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। 4 भी पढ़िए। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। Yes. So he is comparing our tongue to the ship of rudder of a ship and a mouth and a bridle of a horse mouth. और हमारे जीव की तुलना घोड़े के मुंह के लगाम और जो जहाज होती है उसके पतवार से किया जा रहा है। Yes. Here it says we have to bridle our whole body. और हमें अपने पूरे शरीर पर लगाम लगाने की जरूरत है। बोलिए क्या करना है हमारा? क्या करना है? लगाम लगाना है। Yes. If God wants you to be a spokesman, we have to bridle our body. और यदि परमेश्वर हमें अपना मुख बनाना चाहता है, तो अपने शरीर को हमको लगाम करना, अपने जीव को लगाम लगाना जरूरी है। Yes, he's comparing our life to a ship, to a rudder of a ship, and our tongue to a rudder of a ship, and to the bit of a horse. और हमारे जो जीव है, हमारा जो शरीर, उसको जो लेखक है वो जहाज मतलब उस पतवार से और घोड़े के लगाम से तुलना कर रहा है। Read verses 5. अब 5वें पद को हम सब पढ़ते लोग हैं। मिलके पढ़िए। सब लोग मिल के पढ़ेंगे एक साथ। स्टार्ट। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। You see our tongue, how dangerous is our tongue? और देख सकते हैं कि हमारा जो जीव है कितना खतरनाक है। God says, I want to make you a spokesman. और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना मुख बनाऊंगा, अपने बोलने हारा बनाऊंगा। So we have to give our tongue to the Lord. तो हमें चाहिए कि हमें अपना जीव को परमेश्वर को देना है। Yes, if you want to be a God spokesman, यदि आप परमेश्वर के मुख या उसके बोलने हारा बनना चाहते हैं, तो the tongue, और जीव very important. बहुत जरूरी है। That is why at the time of baptism of the Holy Spirit, और इसीलिए जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के समय में, you know what happened in the Acts of the Apostle, यीशु के काम के दरमियान क्या हुआ? chapter 2, उसके दूसरे अध्याय में पढ़िए। पढ़ते हैं। Chapter 2 verses 2. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। Third verse पढ़िए। Then there appeared to him divided tongues. उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। Yes, see how God wants your tongue. परमेश्वर आपका जीभ चाहता है। Yes, जीभ क्या करता है? It is like a wildfire. और एक आग के समान। A world of iniquity. That's what the Bible says. It's a world of iniquity. और अधर्म का लोक है। Yes, the tongue so set among our members that it defiles the whole body. और वो ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को जो कलंक लगा देती है। God wants your tongue. परमेश्वर आपका जीभ चाहता है। No, at the time of at the baptism of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के जन्म के बपतिस्मा के समय you use your tongue to speak in unknown language. और आप जो है अनन्य भाषा बोलने में लगाते Yes, हैं। God is taking over your tongue. और उस जीभ को परमेश्वर लेता है। Yes, you have to give. When you give your tongue, when you surrender your tongue, no, at the baptism of the Holy Spirit, you surrender your tongue to God.
और जब अपने जीव को परमेश्वर को समर्पित कर देते At हैं, the time of the baptism of the Holy Spirit, we surrender our tongue to God. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के समय में आपको अपने जीव को परमेश्वर को समर्पित करना। You know, it shows you're humbling and you're giving your tongue to God. और ये इस बात को सिखाता है कि सही में आप अपने जीव को परमेश्वर को नम्रता और दीनता को दिखाता है कि आपने समर्पित किया। Because God is giving you that language. क्योंकि वो जो भाषा है वो परमेश्वर आपको दे रहा The है, Holy Spirit is giving you a language. उस भाषा को पवित्र आत्मा आपको देता है। You are exercising your faith. You're telling, Lord, let me not speak. Let you put your words in my tongue. और आप अपने विश्वास को अभ्यास करते हैं कि परमेश्वर मैं अपना नहीं परंतु आपके भाषा को अपने जीव के द्वारा से बोलूं। How important it is for giving a tongue to God. और कितना जरूरी और महत्वपूर्ण बात है अपने जीव को परमेश्वर को देने के लिए। It defiles the whole body. ये पूरे शरीर पर कलंक लगा देता है। That is why the Bible says you have to remove the precious from the vile. इसीलिए बाइबल बताती है यहाँ पर कि आप निकम्मी चीजों को अपने जीवन से हटा दें। When you sanctify the tongue, जब आप जीव को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, God can use you. तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते गलत गलत बात आता है ना, हैं। गलत गलत बात बोलते है हैं ना, बुराई की बात, गाली की बात, झूठ की बात, सब हमारा कहाँ से उत्पन्न होता है? जीव जीभ से। से होता है. God wants your tongue. परमेश्वर आपका जीव चाहता है। Say today, Lord, I give my tongue to you. आज बोलिए प्रभु मैं बोलिए। अपने जीव को आपको देता हूँ। बोलिए. बोलिए। Yes. The tongue should be given to God. और आपका जीव जो है परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। Then God can use it. तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल You'll करेगा। be a blessing to your husband. You'll be a blessing to your wife. You'll be a blessing to your children. You'll be a blessing to your relative. You'll be a blessing to your friend. आप अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए और सबके लिए आप आशीष के कारण बनेंगे। Yes. When they see your tongue is sanctified, जब आप देखेंगे कि आपका जो जीव है उसका पवित्रीकरण हो गया when है, your tongue is sanctified, your nature completely changes. और जब आपका जीव का पवित्रकरण होगा, शुद्धिकरण होगा, तब आपका चरित्र में बड़ी बदलाहट आएगी। You know what happened when Isaiah saw God? और क्या हुआ जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा? And let us turn to Isaiah आइए यशायाह नबी पुस्तक में कहा, chapter 6. 6वां अध्याय। निकाल दिया chapter 6. या। Yeah. Verse 6 पढ़िए. या। 6 तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए जिस उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। See how God wants to sanctify the tongue. कैसे परमेश्वर जो है जीव को शुद्ध करना चाहता है, उसको पवित्र करना चाहता है। Isaiah was a prophet, और यशायाह एक जबकि भविष्यवक्ता था, but God, when he saw the glory of God, the angels came and touched his mouth and with fire. और देखते हैं कि यशायाह जो है परमेश्वर की महिमा को जब देखा, उस दृश्य को देखा, तो स्वर्गदूत जो है आया और उसके होंठ को छू लेता। At the time of the baptism of the Holy Spirit, और उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के दरमियान the fire of heaven will come and touch your tongue and sanctify your tongue. और स्वर्ग की आग आकर के आपके जीव को छू लेगा। Then God will ask you, तब परमेश्वर आपसे कहेंगे, when your tongue gets sanctified, जब आपका जीव पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, when God takes away sin from your tongue, जब परमेश्वर आपके जीव के पाप को, अधर्म को ले लेगा, हटा देगा,
when your tongue becomes clean, जब आपका जीभ शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, when you surrender your tongue to the Holy Spirit, जब अपने जीभ को आप पवित्र आत्मा को समर्पित करेंगे, then God will say, what will God say? तब परमेश्वर क्या कहेंगे? Verses 8. पढ़िए। नहीं। No. Isaiah 6:8. तब 8वां पद को हम देखेंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? Hallelujah. Come. When will God use you? कब परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे? When your tongue is sanctified. जब आपका जीभ शुद्ध हो जाएगा। If your tongue is not sanctified, यदि आपका जीभ शुद्ध या पवित्र नहीं हुआ है, God cannot use you. परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर सकता, That is इस्तेमाल why नहीं कर सकता। in Jeremiah it says, यिर्मयाह इसीलिए कहता है, if you take the precious from the vial, यदि आप अनमोल चीजों को ले लेंगे, James says, your tongue is the world of iniquity. और ये याकूब बोलता है कि तुम्हारा जो जीभ है वो सब प्रकार के अधर्म है। Yes, it defiles the whole body. वो पूरे शरीर को कलंक लगा देती है। So, how careful we should be, how we use our tongue. इसीलिए हमको अपने जीभ को उपयोग करने के प्रति कितना ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। Always be conscious. Always be conscious that God, Lord, use my tongue as you guide me. और हर समय जागरूक विवेकशील होना है जीभ के प्रति। ये कहते हैं कि प्रभु मेरे जीभ को आप अपनी लिए इस्तेमाल करें। In Proverbs it says, और नीति वचन में ऐसा लिखता है। let us turn to Proverbs. आइए नीति वचन में जाएंगे। I think verses 18, I think. 1 minute. Let me see. Yes, 18. चैप्टर 18 Chapter 18, अच्छा 21. उसका 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या है? जीभ के वश में जीवन और मृत्यु होते हैं। You can either speak life into people या or you can speak death into people. आप या तो लोगों के लिए जीवन की घोषणा करें या तो मृत्यु की घोषणा करें। That is why you should not curse your children. इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए। आप मूर गए, वो उन लोग कभी कभी गलत काम, छोटे बच्चे लोग गलत काम करते हैं ना। Sometimes our children make mistakes, Yeah. but we should not curse them. लेकिन हमें जो वो गलत तो करते हैं, गलती कर डालते हैं, लेकिन हमें उनको श्राप नहीं देना। Very careful. बहुत सावधान होने की जरूरत है। That because you are in authority, there is power in your tongue. क्योंकि आपके पास आप अधिकार में हैं, आपके जीभ में सामर्थ है। Death can come out of your tongue or life can come out of your और जीवन या मृत्यु दोनों आपके मुंह से बाहर निकल आ सकते हैं। See, that is why at all the time, इसीलिए हर समय में, even when you are in problem, यहाँ तक कि आप जब समस्याओं के दौर में हो, don't confess negative confession. कभी भी नकारात्मक अंगीकार न करें। बोलिए, कभी भी नकारात्मक अंगीकार नहीं करेंगे, the devil is always watching you. क्योंकि शैतान हर समय You आपको निहार will रहा है। catch that word. वो उस शब्द को, उस वचन को जो आप बोलते हैं, उसको शैतान पकड़ लेता है। जो कुछ आप सोचते हैं वो हो जाएगा। जो कुछ आप सोचते हैं वैसे ही हो जाएगा। No, that's what in Job it says. जो कुछ मैं सोचा वो हो गया। हाँ, दाऊद कहता है जो कुछ मैंने सोचा वैसा ही मेरे साथ हो गया। Yes, what I thought happened. So you're careful what you speak. Don't say, जो कुछ आप बोलते हैं उसके प्रति आपको केयरफुल, सावधान होने की जरूरत है। don't say I'm sick. Don't say I'm in poverty. मत बोलिए आप गरीब हैं या बीमार हैं। Don't say I'm barren. मत बोलिए कि मैं बांझ हूँ। What does God is saying? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उत्पत्ति 1:28 में क्या बोला है? उत्पत्ति फूलो फलो। फूलो फलो और पृथ्वी में परमेश्वर क्या बोलता है? हम लोग उसको बोलना है, उसको बोलना है। हाँ? हमारा दिमाग को हम लोग very careful. What we think and what we say, we have to be very और जो careful. हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसके प्रति हमें बहुत जागरूक और सावधान होने की आवश्यकता है। Tell God, कहें प्रभु से, Lord,
प्रभु, Today I give my tongue to you. आज से अपना जीभ मैं आपको देता हूँ। I want to be your spokesman. मैं आपका मुख बनना चाहता हूँ प्रभु। Yes, in my family, मैं अपने परिवार में, among my relatives, मेरे परिवार में, among my friends, मेरे मित्रों के बीच in my में, neighborhood, मेरे पड़ोसी के बीच में, with my husband, with my wife, मेरे पत्नी या पति के बीच with साथ my में, children. मेरे बच्चों के साथ में, I want to be careful with my tongue. मैं अपने जीभ के प्रति सावधान रहूं। Has God spoken to you today? यदि परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत किया है, बातचीत किया क्या? बातचीत किया है, बातचीत किया नहीं किया? परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया, फिर आपको जीभ को परमेश्वर को दे दीजिए। तो अपने जीभ को आज परमेश्वर को दे दीजिए। Hallelujah. Let us pray. आइए सब प्रार्थना लोग प्रार्थना। सब लोग प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया